नमस्कार दोस्तों, विद्यापीठ क्लासेस के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र जिसका पेपर 3 मार्च 2019 यानी कि आज हुआ है और उसकी आंसर की हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के साथ आप बने रहिए। तो आंसर की को हम राजस्थान की जीके के प्रश्नों से हम स्टार्ट करते हैं और विस्तार से बिल्कुल सही ऑथेंटिक आंसर की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आप देख सकते हैं, पूरा पेपर हमारे सामने है। तो यहाँ पर राजस्थान जीके के प्रश्नों से हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 37 से। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 37 से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आप देखिए, राजस्थान डेयरी विकास निगम की स्थापना किस वर्ष में की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा ऑप्शन 1975 में। अगला क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 38, संत सागर व नाममाला किस संत द्वारा रचित हैं? तो सही उत्तर होगा धन्ना जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 आप देखिए, यहाँ पर हमें मिलान करना है, सुमेलित करना है। नदी का नाम दिया गया है और उद्गम स्थल दिया गया है। तो यहाँ पर आप देखिए, लूनी नदी का उद्गम होता है नाग पहाड़ी अजमेर से, पुष्कर अजमेर से। उसके बाद दूसरा है बेड़च नदी। तो यहाँ सबसे पहले हम इसके सही ऑप्शन पर बात कर लेते हैं कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा, फिर उसके बाद इसको हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, जिसमें लूनी नदी तो होती है नाग पहाड़ी से, उसके बाद बेड़च नदी होती है गोगुंदा की पहाड़ी से, सोम नदी होती है बीछा मेड़ा पहाड़ी से, और माही नदी होती है नाग पहाड़ी एमपी से। तो ये दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है, एक लिंग महात्म्य किस भाषा में लिखा गया है? तो सही उत्तर होगा संस्कृत लैंग्वेज में ये लिखा गया है। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 आप देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 41 आप देखिए, पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किससे है? तो इनका संबंध है ब्लू पोट्री से। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42, राजकुमार अजीत सिंह को जोधपुर का राज्य पुनः दिलाने के लिए किसका योगदान सर्वाधिक रहा? ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो वीर दुर्गादास राठौड़ का इनके राज्य दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 43, राजस्थान की अधिकांश वर्षा किन मानसूनी पवनों से होती है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों से राजस्थान में अधिकांश वर्षा होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप देखिए 44, राजस्थान निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा किया जाता है? तो ये अग्नि नृत्य किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 आप देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस शहर में होली के दौरान रम्मत का आयोजन किया जाता है? तो ये बीकानेर में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46, राजस्थान में कृषक आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो ये बिजोलिया में 1897 में इसका प्रारंभ हुआ था, और राजस्थान में सबसे लंबा जो किसान आंदोलन चला था वो यही आंदोलन था। उसके बाद अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएं हैं? तो राजस्थान की जनजाति से ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये सांसी जनजाति की उपशाखाएं हैं। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सी झील जग मंदिर व जग निवास के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर पिछोला झील बिल्कुल सही उत्तर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 आप देखिए, पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण निम्न में से कौन सा है? बोरला, मुर्किया, टड्डा और बंगड़ी। तो ये तीनों ऑप्शन आप देख सकते हैं, बोरला, टड्डा, बंगड़ी, ये तीनों महिलाओं के आभूषण है। मुरलिया पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाला आभूषण है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने है, चूप नामक आभूषण का संबंध है, मतलब कहाँ पर यह आभूषण पहना जाता है? तो दांत में ये आभूषण पहना जाता है, चूप। यहाँ पर आपको ध्यान रखने वाली बात यह है, एक तो होता है चौप और एक होता है चूप। चूप दांत पर पहना जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 51, गमेती निम्न से किस जनजाति के नेता को कहा जाता है? तो ये भील जनजाति के नेता को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 52, कटारगढ़ राजस्थान के किस जिले का निवास क्षेत्र था?
तो यहाँ पर ये कुंभलगढ़ बिल्कुल सही होगा। और कटारगढ़ को कुंभलगढ़ की आँख कहा जाता था। इसके पीछे के रीज़न पर भी हम बात करते हैं, क्योंकि कटारगढ़ से जो कुंभलगढ़ किले का जो दृश्य था वो पूरा दृश्य यहाँ से देखा जाता था। मतलब राजा यहाँ बैठकर ही शासन कर सकता है, ऐसा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 आप देखिए, केंद्रीय मरु अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये काजरी, जो कि है जोधपुर में स्थित है। तो यहाँ पर हो गया ये क्वेश्चन नंबर 53। अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 आपके सामने है, राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो यहाँ पर ये होगा गायन क्षेत्र से है। और इसी के साथ वीडियो में जानकारी आपको अच्छी लगे तो कम से कम वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, जिससे बाकी लोगों के पास भी हमारी आंसर की पहुँच सके। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 55 आपके सामने। यहाँ पर असंगत युग्म को हमें छांटना है। तो यहाँ पर आप देखिए, ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू में होता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है चंद्रभागा मेला झालावाड़ में लगता है, ये भी बिल्कुल सही है। हाथी महोत्सव जयपुर में लगता है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर चौथा ऑप्शन आप देखेंगे, ऊंट महोत्सव, ये जैसलमेर में न होकर बीकानेर में आयोजित होता है। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। उसके बाद 56 नंबर का क्वेश्चन आप देखिए, किस स्थान पर उड़न गिलहरियाँ पाई जाती है? तो ये सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य में ये उड़न गिलहरियाँ पाई जाती है, 56। अगला प्रश्न देखिए 57, राजस्थान के लांगुरिया गीतों का संबंध है, मतलब ये लांगुरिया गीत कहाँ गाया जाता है? तो ये केला देवी करौली, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बाला किला राजस्थान के किस ज़िले में स्थित हैं? जयपुर, अलवर, अजमेर या जोधपुर? तो यहाँ पर अलवर बिल्कुल सही होगा, जो कि जयपुर का पड़ोसी ज़िला है। उसके बाद 59 आप देखिए, चंद्रभागा मेला राजस्थान के निम्नलिखित में से किस ज़िले में आयोजित किया जाता है? ये भी इजी क्वेश्चन था, झालावाड़ बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 60 आपके सामने है, राष्ट्रीय स्तर का सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है? तो ये सेवर में स्थित है, पहला ऑप्शन। ये प्रश्न भी काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगले प्रश्न पर हम बढ़ते हैं। 61 आप देखिए, निम्न में से कौन सी गाय की नस्ल भारवाहक के रूप में जानी जाती है? तो नागौरी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने 63 आप देखिए, वसा की मात्रा भैंस की किस नस्ल में सर्वाधिक पाई जाती है? तो ये मुर्रा नस्ल में सर्वाधिक पाई जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 64, निम्न में से कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है? तो यहाँ पर मुर्रा, नीली, रावी और सुरती, ये तीनों भैंस की नस्लें हैं। चौथा ऑप्शन आप देखेंगे तो यहाँ पर है राठी, जो कि है गाय की नस्ल, और ये सबसे सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ गाय की नस्ल है। तो यहाँ तक राजस्थान जीके के कंप्लीट प्रश्न हो चुके हैं, और बाकी के प्रश्नों की आंसर की भी चैनल पर जल्द ही अपलोड कर दी जाएगी। तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, जैसे ही पूरी उत्तरमाला तैयार होगी उसका वीडियो जल्द ही चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, और आपका कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट ज़रूर कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें। धन्यवाद।